सभा राम 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 सा सब संतान राम राम सा राम राम। राम 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 राम। सच्रोग ज्ञान केवल मन सदगुरु प्रणाम प्रमगति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कोटिनाम तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद नमस्ते नमस्कार सेजते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादि लक्ष्यं नित्यं नित्यमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं ज्ञानं नाद्यं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ सिद्धाधार सिद्धनिवास परम दयाल सत्य की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव सतनाम एक नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मते हृदय हरि निज पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम करूं सात समुंदर शाही कर सतगुरु को हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। प्रश्न उत्तर का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, निर्गुण है, निराकार है, अरूप है, ब्रह्म है। और ये परमात्मा से अरज कर रही है, प्रश्न कर रही है कि हे परमात्मा बार बार मैं नरदेह में आती हूँ और नरदेह वापिस हार के चले जाती। हे परमात्मा आपको दया नहीं है मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं, आपकी दया नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ। मेरे पे ऐसा विवेक क्यों नहीं आया। हे सृजनहार परमात्मा आत्मा अर्ज कर रही है तो जन सुखदेव जी के बेनती सुन जो सतगुरु श्याम तुम ऊपर नित राख जो पहुंचो निज धाम। जन सुखदेव जी महाराज विनती कर रहे हैं हे सृजनहार परमात्मा आपके मेरे को आपके संग रखना, ऊपर रखना, जो मैं निज धाम पहुंच जाऊं, पति के संग पहुंच जाऊं। मैं माया ब्रह्म के संग आती आती दुखी हो गई, सुख दुख के बीच में मैं हार के चली गई। हे परमात्मा सतगुरु जी सु अरजी सब संता सु बेनती सतगुरु सो प्रणाम बिड़क तुम्हारो जान के सहाय करो जगदी। हे परमात्मा आपका बिरद बढ़े इसके कारण से आप मेरे ऊपर सहायता करो, राम कृपा करो, ऐसा सत्संग का विवेक दिलाओ, केवली भगवंतों के सत्य का संग कराओ। सत्य के संग के बिना राम कृपा होती नहीं, और सत्य का संग आपकी कृपा होगी तभी होगा, क्यों ये भगवत वचन है। मेरे को नड़ ही तो दे दी, परंतु कृपा सत्य की होगी, राम कृपा होगी, दोनों जब मेरे ये विवेक काम आएगा बुद्धि, तब आपका विरध बढ़ेगा, तब ये सुख दुख से आत्मा न्यारी होगी, नहीं तो माया के चक्कर में घूमती फिरेगी। तो बोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिमार,
तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की ता। मैं भूलप में रह गई, मैं ग्वार बनी रही, मूर्ख बनी रही। आत्मा कह रही है सिरजनहार से, तुम जैसे परमात्मा की राम कृपा को छोड़ करके और आन यानी रूप में फंसी रही। माया ब्रह्म के शरीर के बिना तीसरा अभी नहीं पति परमेश्वर, और माया ब्रह्म में मैं इस माया में फंसी रही। बस रूप ही रूप को प्रधानता देती रही, रूप को ही भगवान समझती, रूप को ही परमात्मा समझती, रूप में फंस गई। तो रूप में किससे फंसती है? नवदा भक्ति वाले के तो आत्म ब्रह्म काम करता है। जितने भी देव काम करते हैं सृष्टि उत्पत्ति का, तो सृजनहार ने तरफ रखा। आत्मा कार्य करती है कि रूप करता कार्य? आत्मा, आत्मा का कार्य आत्मा करती है। रूप में फंसना तो ये शरीरधारी गुरुओं के बस में होना, ज्ञानियों के बस में होना। ये महाराज फरमाते हैं ये आन की लार फंस गई। आन देवता नहीं है, आन मंदिर नहीं है, आन नवदा भक्ति नहीं है। समझ गया? मंदिर, देवता, नवदा भक्ति ये सब आत्मा की भक्ति है, और केवल ये भक्ति परमात्मा की भक्ति है। समझ गए? और आन की भक्ति है शरीरधारी गुरुओं के बंधन में बंध जाता है, ज्ञानियों के बंधन में बंध जाता है। वो आन की लार फंस गई। अब भूख लगी प्यासा मरो, अब हर मोए संभाल। अब मेरे को भूख लग रही है। भेष पहनता है तो आत्मा को भूख लगती है, और भूख लग रही है तो अब भिक्षा दान मांगे। हे परमात्मा, अब मेरे को संभालो कि तुम दाता, मैं मांगता हूं तेरा, सुन साहिब गुरु सिमरत मेरा। हे सृजनहार परमात्मा, आप दान देने वाले हो, आप दाता हो। भक्ति दान आपके कृपा से आता है। मैं मांगता हूं, मैं भिक्षा मांग रहा हूं। सुन साहिब गुरु सिमरत, तीन को अर्ज कर रही है। साहिब राम जी महाराज, गुरु सत्य ज्ञान, और सिमरत नियंचर पति। अब तीन चीज का वर्णन कौन कर रहे हैं? सुखराम जी महाराज। तीन चीज तेरे एक साथ होगी जब भी तू ये आत्मा तीन लोक से अलग हो सकती है, सुख दुख से, माया ब्रह्म से अलग हो सकती है। राम के नाम को हर गुरु साथों साथ विधि गुरु है। राम का नाम हर गुरु को एक जानेगा, एक में करेगा। तब समृत निरंतर होई, वो निरंतर प्रकट होगा। और उसके संग छह पूर्व छह पश्चिम के कोण छेदन करके परम पद में मिला। ये तीन का संग से ये गुण होगा। तो के सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेस्यु में ना। सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा मेरे को दान दो, तो मैं परम पद के बिना दूसरा दान लेने वाली नहीं। अनंत जन्म बीत गए मेरे, अब मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, पूरब प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बायरा, मोए दरस दिखा। हे परमात्मा, अभी की प्रीत मत देखो, पूर्व कई जन्मों की प्रीति मेरे देखो, कई जन्मों की पुनवानी को देखो, और आप मेरे घर प्रकट हो जाओ। सिमरत को, मेरे पति को भेज दो, जो मैं पति के साथ ससुराल चले जाऊं। आत्मा कह रही है माया ब्रह्म के माता पिता के साथ तो मैं जुगो जुग रमती रही, अब पति के सख सुख लेना चाहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माता पिता माया ब्रह्म को छोड़ूंगी जब पति का आनंद ले सकूं, तो इनके संग से नहीं छोड़ूंगी। तो हे परमात्मा, आप ये तीनों चीज साथ होगी तब माया ब्रह्म से आत्मा अलग होगी, नहीं तो समर्थ के बिना, गुरु के बिना, साहिब के बिना आत्मा अलग नहीं हो सकती।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ दीजिए। हे परमात्मा, आप अवगत हो, आपकी गति लख नहीं सकते, आपके रूप रंग वर्ण नहीं है। हे साईं, हे परमात्मा, आपकी मैं मेरे मुखारबंद से महिमा कैसे करूं। ऐसे श्याम राम भगत बिछल कभायो, जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी भक्तन में, तहाँ तहाँ दौड़र आयो। ऐसे आपने हे सृजनहार भक्त विसल ईश्वर करतार भगवान की पदवी देके राम कृष्ण को भेजा और जगत में कार्य करते हैं। ये दोनों अवतार चाहिए, नित्य अवतार भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए। नित्य अवतार केवल ज्ञान के लिए, समर्थ परमात्मा को मिलाने के लिए, और निमित्त अवतार इस पंच तत्व की रक्षा करने के लिए। अगर पंच तत्व की रक्षा नहीं करते हैं तो तू भजन कैसे करेगी? क्या ये तो महाराज ने दोनों वर्णन किया है, नवदा भक्ति का भी, अवतारों, नित्य अवतारों का, निमित्त अवतारों का, दोनों का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे श्याम और राम, राम और कृष्ण, उनको भक्त बिचल की पदवी दी है। जब जब बड़े भक्तन में कहाँ कहाँ दौड़ आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं वो, कि राक्षसों के लिए आते हैं? राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, उनको भक्तों का पिंड छुड़ाने के लिए आते हैं। और भक्तों के लिए अवतार होता है निमित्त अवतार का, कि नर नारियों के लिए होता है, भक्तों के लिए। और केवली भगवंतों का अवतार होता है आत्मा को संत बनाने के लिए। समझ गए? तो दोनों चाहिए, एक चाहिए। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे वेद पुराण भरे शायद तेरी, अब दयाल देख लाख राख लाज मेरी। वेद पुराण की साक्षी देके सुखराम जी कह रहे हैं, हे दयाल देख, मेरी लाज रख ले, और लाज रख करके हे परमात्मा, मेरे को परमात्मा पद की प्राप्ति करा दो। मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ। आपने श्याम राम को भेज करके कितना कार्य किया भक्तों का, वो महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं। शेष मुखासों शेष गावे, पुलो हिरनाक बहुत भारी। शेष भगवान शेष मुख से हे परमात्मा आपका गुणानुवाद गा रहे हैं, आपकी रटना कर रहे हैं। हिरना कितना जबरदस्त भारी हुआ। शिव विष्णु ब्रह्मा हारियो, आप अवगत माई निकस कर पटक राक्षस मारियो। शिव ब्रह्मा विष्णु भी हार गए, ऐसा जबरदस्त महाराज फरमाते हैं हिरनाक हुआ। उनको बड़े बड़े राक्षसों को पटक मार नहीं सके। हे अवगत निरंजन निराकार, आप अवतार लिया और फिर जाके इनको मारा। हरे वेद चारों देत दसो समुद्र माही। चारों वेद हर के ले गया, समुद्र में घुस गया। तब महाराज फरमाते हैं, चारों वेद देत धारियो समुद्र में। तब महाराज क्यों मच्छ कच्चा उतार, सब मत सोज सब शंख मरोड़ लिया। मच्छ कच्चा उतार आए और शंकासुर को मरोड़ लिया। शिव में भीड़ पड़ी जो भारी, मोहिनी रूप धारी। हे भगवान, आपने मोहिनी रूप धारण करके, नित्य निमित्त अवतार धारण होकर के, और शिव का कार्य किया। भस्मासुर ने शिव से कड़ा ले लिया। अब वो कड़ा जानेगा मेरे हाथ हो गया, जिसके माथे पे फिरावे वो भस्म हो जाए। अब शिव को ही भस्म करके मैं कैलाश का राज बन गया। ये बड़े बड़े राक्षस महाराज फरमाते त्रिलोकी पे राज जमाना चाहते हैं, त्रिलोक विजय, त्रिलोक नाथ बनना चाहते हैं, परंतु हे परमात्मा, आप इनको बढ़ने नहीं देते। किसी तरह से आप इनका संहार करने के लिए तैयार हो। मोहिनी रूप ही धारण कर लिया, बोलो। और मोहिनी रूप धारण करके
और महाराज फरमाते हैं, कै सुखराम मार दुष्ट शिव का कार्य सारी। दुष्ट को मार दिया, भस्मासुर बाणे को खुद मोहिनी रूप धारण कर ऊपर नीचे हाथ फेरा, उसके हाथ में कड़ा था, उसने अपने ऊपर खुद को ही फेर लिया, उसको कड़े का ध्यान ही नहीं रहा, बुद्धि फिर गई। इसी प्रकार अपन लोगों की भी बुद्धि फिर जाती है और इस माया के चक्कर में फंस जाते हैं, और माया के चक्कर में फंस करके, और जो अज्ञान अंधकार घट में होता है, दुविधा घट में रहती है, चाइना घट में रहती है, तो ये लख 84 का रोग मिटने वाला है। ये परमात्मा, ये दुविधा और लख 84 का रोग मेरा कब मिटेगा, ये अर्ज कर रही आती, ये प्रश्न कर रही है परमात्मा से। जब खुद को इसकी समझ आएगी तब मन को समझा सकती आत्मा। खुद को ही अभी दुविधा की लख 84 में जाने की समझ नहीं है, तो उत्तर क्या देगी, मन को क्या समझाएगी, इंद्रियों को क्या समझाएगी, इच्छा को क्या समझाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो हिरना कुछ को मार पृथ्वी राख लीवी, प्रहलाद जन उबारियो सुखराम मीरा लिया, ऐसो अवगत नाथ। मीरा का ऐसा कार्य किया, ऐसे अवगत नाथ आप श्याम राम बन करके, श्याम राम का, कृष्ण राम का अवतार परब्रह्म से हुआ है, और जो आते वो विष्णु के अवतार आते, वापिस विष्णु में समा जाते, और ये नरदेह धारण करके पृथ्वी पे दुख सुख पा करके परब्रह्म से निमित्त अवतार आते, परब्रह्म से ही नित्य राम कृष्ण आए। इसलिए इनको भगत विचल ईश्वर करतार की पदवी दी है। ऐसे जगत इनको भगवान नहीं कहते हैं, समझ गया, परंतु ये राम से नहीं भगवान नहीं कहते हैं। बोलो। जगत कहती है इनको भगवान ईश्वर करतार, हम नहीं कहते हैं। जग कहे ईश्वर करतार, और ये बाँचने वाले हमारे जैसे ज्ञानी जग में नहीं है, केवल भक्ति में है या केवल पद में है। जग शरीर है ना, इस शरीर को क्यों ले बैठे हो? तीन लोक में नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, तो सारे शरीर में समाये हुए हैं, और सब काम में ले रहे हो, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश अन्न जल, सब काम ले रहे हो, सूर्य चंद्रमा है, और फिर कहते हो अब देख लेते। इतने महाराज फरमाते हैं, ये संसार में जीवों को भरमाते रहते हैं। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हे परमात्मा, आत्मा अर्ज करती है, ज्ञान ध्यान बम वेग समझ साधा संग, ज्ञान ध्यान बम वेग समझ कहाँ आवे, ये रघुताई भाव प्रेम कहो कौन पठावे, ब्रह त्याग बे राग जिज्ञा राखिन किया, ब्रह्म भक्त का भेव आन हृदय किन दिया, सकल अंग कहाँ पाइये भक्त करण हर जोग, जन सुख या दुबद्या मिटे किम टले सब रोग। ज्ञान ध्यान और विवेक तीनों घट में आएंगे। वो हे सृजनहार परमात्मा कैसे आते हैं, वो समझ वो बुद्धि पे विवेक कब आएगा, कैसे आएगा और कहां से आएगा, ये तीन बात पूछ रहे हैं। कैसे आएगा तो या बताते हैं तेरे गुरु महाराज से आएगा, वो विधि बताते हैं, तेरे आ जाएगा। बोलो, तो गुरु महाराज से आया कि सृजनहार से आया या सदगुरु से आया? सदगुरु समर्थ दोनों किससे आते हैं? साहिब से। ये साहिब और साईं परमात्मा ही इस सदगुरु का मालिक है, सत्य केवल ज्ञान का मालिक। भगवत वचन यही है। वो तो सुखराम जी से तो बुलवाए गए हैं, और है भगवत वचन। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि लघुताई भाव प्रेम विरह त्याग वैराग ये कैसे प्रकट होता है, और जुग से आत्मा न्यारी कैसे होती है। जुग मना शरीर से, माया से, माया ब्रह्म के अंदर आ तो गई, अब न्यारी कैसे होती है? इस न्यारी होने का मेरे को गुण समझाओ।
मेरे को इसका निर्णय समझाओ कि ये न्यारी कैसे होगी। न्यारी होने के लिए ही तो महाराज परमात्मा ऐसा अर्ज कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर का अंग बना रहे हैं। तो हे शिष्य, मैं तो सु कहूं तो मैं तेरो ज्ञान, गत अगत और मुगत लग, सुख दुख तीनों जात। उलट उलट करके जाएगी समृत के साथ, निरंतर सदगुरु साहेब तीनों के साथ, जब तेरा सुख दुख त्याग होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। समझ गया? हे शिष्य मन, हे आत्मा, भगवत कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं। ये भगवत वचन सतगुरु है, ये सत्य ज्ञान है। ब्रह त्याग वैराग जुग से न्यारा कैसे हो, ब्रह्म भक्ति का भेद आन हृदय किन दिया। ये ब्रह्म भक्ति का भेद किसने दिया? ज्ञानी ने दिया, शरीरधारी ने दिया, किसने दिया? सब यही कहते हैं, मेरे गुरु महाराज ने दिया, यही कहते हैं सब। अकिम टळे सब रोग, दुबदिया मिटे, सकल अंग का पाइए, 8 अंग 64 लक्षण कैसे आवे, और कौन इसका गुण वर्तित करे। भगत करण हर जोग, ये भक्ति करने का जोग कौन प्रकट करता है, कौन बैठाता है जब बुद्धि के अंदर, इसका मेरे को जवाब दो। तब सुखराम जी जवाब दे रहे। देखो यहाँ कोई शरीरधारी का जवाब नहीं दे रहे, उत्तर दे रहे अब कि ज्ञान ध्यान विवेक समझ साधा संग आवे, भक्त करण हर जोग सत्य गुरु आन बतावे। ज्ञान ध्यान विवेक समझ चारों किसके संग आएगी? ये साधना करोगे। साधना का मतलब शरीरदारी नहीं है, ये सांसों सांस के राम रटना, इसको कहते हैं साधना। संत कहते हैं समरथ का आत्मा संग करे वो संत। तो साधना से संत बढ़ेगी, बिना साधना के। तो संतो भाई और साधो भाई दोनों महाराज ने लिखे हैं। नहीं लिखे? तो किसके लिए लिखे? ये आत्मा का भाई है साधना। और हे भाई, मैं उस देश में गया, वहां तू भी आ जाएगा। ब्रह्म आत्मा मेरी भी है और तेरी भी है। तो यहाँ साधो भाई और संतो भाई लिखा हुआ है महाराज। तो भाई किस लिए लिखा? जो मैंने साधना करी वो तू करेगा, तो तू हे आत्मा, मैं जिस संत देश में चौथे लोक में गया, वहां तू भी आ जाएगा, मेरा भाई। या नहीं, हे आत्मा, तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। इसलिए भाई भाई हो गए कि नहीं हुए? तो ये बात कौन कहता है? यहाँ भाई भाई कौन कहता है? यहाँ तो गुरु शिष्य कहते हैं। भाई भाई तो बराबर का हिस्सा हो गया जी, कब बड़ा छोटा हो गया? एक बाप के भाई सब बराबर है। तो फिर यहाँ भाई भाई क्यों लिखा सुखराम जी ने? नहीं लिखना चाहिए। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि सादा संग आवे। जब ऐसे भाई भाई का, दोनों का, साधना का और समृत का, साधना माने हर गुरु, साहेब और गुरु और सिमरत, तीन चीज का निर्णय था। तो राम का नाम साहेब है, गुरु सांसों सांस सतगुरु विधि है, और समृत नेम है। तो दोनों आ गया ना, संतो भाई भी आ गया और साधु भाई भी। तो उनके कारण भक्त करण हर जोग सतगुरु आण बता। ये भक्त करने का जोग सत्य ज्ञान सुनने से, सत्य ज्ञान की बुद्धि पे विवेक से, बिन सत्संग विवेक न होई। ये सत का संग विवेक से यानी समझ से होगा। तो ये समझ कौन देता है? लघुता देवे चाहे लगन अंकुर लगावे। लघुता, विनती, तो उससे ये आता है। अब ये लघुता बताई, बेनती बताई कि शरीरदारी ज्ञानी को बताया? लघु बिल्कुल छोटा। और फिर विनती करे, जैसे सुखराम जी ने विनती करी, विनती करे आत्मा कि मैं परमात्मा में कैसे मिलूंगी। उसको ज्ञान रहे मैं आत्मा का अंश हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं माया नहीं हूं, मेरा परमार्थ करना है, इस शरीर में आई हूं। तो ये उसके मैंने विनती करे। तो लघुता ही देवे, लघुताई और विनती।
लगन अंकुर लगावे, उसके जब ऐसी लगन लग जाती है रटना करने की, राम रटने की लगन लिखी जाता है, तो सत्सबद रूपी अंकुर पैदा हो जाता है। नहीं है, लगन से ही तो होता है। नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, ये नरदे मिलना मौसर आ गया और अब लगन लिखा ले, तो तेरा लगन यानी सगाई हो गई तो तू पति के साथ परण जाएगी। ये अंकुर आ जाएगा। फिर अंकुर आए बाद भाव भेद चित मन प्रेम सो प्रीत पठावे, फिर भाव प्रकट होगा। प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही उपाय। वेद सहित ज्ञान घट आवे, वेद के सहित ज्ञान घट में आएगा। ऊषा सास राम रटना के सहित ये केवल ज्ञान जब तेरे घट में आ गया, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट है। ये मोक्ष मिलने का ये एक ही उपाय है, दुविधा मिटाने का और लख 84 का रोग मिटाने का। ये दो उपाय महाराज बता रहे हैं। तो भक्त करण हर जोग सतगुरु आन बतावे, भाव भेद चित मन प्रेम को प्रीत पठावे। ऐसा प्रेम और प्रीति तेरे घट में परमात्मा मिलने का हे आत्मा भाव पैदा होगा, तब लघुता विनती करेगा। तब तू महाराज फरमाते हैं चित्त और मन को किसमें लगाएगा कि विरह प्रेम दर ऊप के, विरह प्रेम तेरे उत्पन्न हो जाए घट में परमात्मा के प्रति, आत्मा को परमात्मा मिलाने के प्रति। ऐसी विरह प्रेम उब के यानी उफान की जैसे, दूध के उफान की जैसे अकबक तेरे घट में नावड़ेगा नहीं, जब भी तो वो रोम रोम थर्राता है। तो महाराज कहते हैं कि प्रेम भगत लच एह प्रीत सत गुरु से लागी, नाम रटे निरधार नेम क्रिया सब भागी। नेम और क्रिया और कई मंत्र मंत्र ये सब इसी में समा जाते हैं। सासु सास रटना, सब तीनों भक्तियां समा जाती है, सरगुण निर्गुण और केवल। जब प्रीत नाम रटने में लग जाती है और सत्य केवल ज्ञान में तेरा अंदर में महाराज फरमाते हैं प्रेम विरह हृदय में धर करके अंदर से अकबक प्रेम उत्पन्न उत्पन्न हो जाता है, उद्बुद्ध रीत बढ़ जाती है। तब त्याग तरक मिल जान, त्याग तरक महाराज फरमाते हैं दोनों तरक त्याग में आ जाता है। कुब्दिया जितनी भी है, बुरे विचार बुरे अक्षर बुरी वृत्तियां दुबदिया जोड़ करना आपस में, ये सब वैराग में आ जाता है, त्याग में आ जाता है। नहीं समझे? जैसे चित्त मन बुद्धि अहंकार है, चार है और पांच प्राण है, और ये इधर चित्त मन बुद्ध वैराग में जब आ जाता है तो ये तरक मिट जाता है। मेरा मन बहुत आरामी तरक फर्क जतावे, तरक किसको का? एक दूसरे के बीच में फर्क बताता है, फर्क जताता है। ये समझिया, ये मिटना चाहिए। ये नहीं मिटे जितने वैराग वृत्ति नहीं आती। और ये कौन करता है तरक फर्क? ये मन हरामी है। इस मन को हरामी बताया सुखराम जी। अरे मेरा मन बहुत हरामी तरक फर्क जतावे, फिर विषया खावे। किसके लिए तरक फर्क जताता है? विषय रस खाने, इस माया में रमने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये तरक कब खत्म होगा? कि त्याग होगा। इनके संग नहीं चलेगी आत्मा, मन के संग ज्ञान के संग चलेगी। महाराज ने लिखा है अरे मन को कहो न कीजे रे भाई, ज्ञान के वे सो साझ रे भाई। मन का कहना मत मानना, ज्ञान के वे वो धारण करना। तब सुखराम जी कह रहे हैं जन सुखिया वे राग रे ज्ञान संग दे आन। या ये नहीं लिखा ज्ञानी संग दे, ज्ञान संग दे आन। ऐसा महाराज फरमाते आत्मा संत बनना ये वैराग के नाम। आत्मा सूरज के साथ संत बन जाती है, पश्चात नौतत को छोड़ देती है, कोई संत बन गया। ये सब वैराग किसके साथ होता है? इस ज्ञान संध दे आन। इन ज्ञान से तेरा संग, ज्ञान से तेरे मेल मिलाप होगा। ये जो लिख रहा है ज्ञान केवली भगवंतों का,
पर ज्ञान उससे तेरे मेल कर देंगे। समदृष्टि में संतजन करत कुटुंब प्रतिपाल। समदृष्टि संतजन है, कुटुंब प्रतिपाल निकट समदृष्टि साचा सतगुरु सो सही, वही सच्चा सतगुरु। कुटुंब प्रतिपाल भी करे, कुटुंब में आया तो, और समदृष्टि है, अंदर माया एक रहे तो दुविधा खत्म हो जाएगी और लक्ष्य राशि के लिए बैठ जाएगी। जन सुखिया बैराग रे ज्ञान संग दे आन। जब ऐसा ज्ञान का तेरे संग संग हो जाएगा और वैराग्य वृत्ति नेम छठ के साथ तो विगत मंडल में घर कर लेगी। जग छाड़े बैराग भंग सब अंग मिलान। ये पंच तत्व में आत्मा जो रम रही थी वो विधेय मंडल में घर कर लेगी। ये वैराग समझ आया? ये घर को छोड़ के जंगल बैठे, ये शरीर को छोड़ के, शरीर छोड़ते ही ब्रह्मण कोड वज्र कोड खोल करके और भुवन भुगा गगन को खोल करके और केवल पदार्थ में समा जाएगी, वही वैराग है। इन सब को भाग करके 8 अंग 64 लक्षण के साथ में परम पद में मिल जाएगी। तो 8 अंग 64 लक्षण के साथ परमात्मा में मिलेगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में तेरे भक्ति का गुण प्रकट होगा। भक्ति का कौन सा गुण प्रकट होगा? इस गुण के लिए सुखराम जी महाराज लिखा है वाणी में, ये गुण प्रकट ऐसा होगा कि संसार में जब जब भीड़ पड़े भक्तन में, जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। जुग जुग भक्ति में कमी पड़ जाती है, भक्त में भीड़ पड़ती है, कष्ट होता है, दुख देते हैं, तो अवतार धारण करके निपट जाते हैं पृथ्वी में, ज्ञान की समझ कराने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हो संसार में जब भक्ति का गुण हो जाता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस कर्मों के पीछे डूबेगी आत्मा, ये भक्ति के पीछे। थोड़ा भी दुख होता है तो मेरा कर्म ऐसा है, ठीक है? महाराज क्या कह रहे हैं, अरे कर्म विचारा क्या कर सकते हैं, ये परमात्मा कर्म क्या कर सकते हैं? तेरी गति जब आत्मा लग जाएगी, तेरी गति में लीन हो जाएगी, महाराज परमात्मा के सुखराम तेरी भक्ति ऐसी है कि कर्म तो महाराज परमात्मा काटने का तेरे को ताकत कीजिए, कटे पलक के समझिया। कौन से भी कर्म हो, सुदर्शन चक्र सिर पे चलता हमने के सुदर्शन चक्र काम करता है, इसी प्रकार तेरे सिर पे नीलचंद्र धर्मा रहा है। महाराज परमात्मा ऐसा एक अचंबा भारी बिन करनी धुन जागे, ये धुन बिना करने के, बिना मेहनत के, बिना पराक्रम से जागृत किया। इसमें कसौटी नहीं चाहिए, सिर्फ सांसों सांस रटना चाहिए। और ये धुन जब जागृत होके 12 कोण क्षेत्र होकर के और महाराज इस ऐसा समृद्ध साहिब मेरा जरा हिगन मंडल से मेरा, तो धुन के दोरे हरिजन बीजे एक कहे सतगुरु के चरणा, धुन के दोरे हरिजन बीजता रहेगा, ये सतगुरु के शरण में है। महाराज परमात्मा ऐसा अंतर कब है, ऐसा उत्थन है, भक्त बचन तुम्हारे जान दिन पड़ी भक्तन में काका आए। क्या है? रक्षा के लिए कौन आते हैं? राम, श्याम राम बोला सुनाते तोड़ करके आते हैं, किसके? संतों की रक्षा करने के लिए। सतगुरु सुखराम जी 18 वर्ष बैठे, उनकी रक्षा किसने करी? हम कृष्ण जी तो करी थी, तो त्रेता में दोस्तों में हो गए, तो रक्षा का ऑर्डर था, संतों में भीड़ पड़े तो तुम रक्षा करना आगे, और अपने को रक्षा किसी की, आत्मा की रक्षा आत्मा करती है।
सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति, ये साझा आत्म की भक्ति। आन देवा दे जानो, आन देव की भक्ति कौन सी है? देव की सेवा पूजा, इस नासवान देव की महिमा सेवा पूजा, ये सब आरती। तो इससे तो जो नवदा भक्ति करते हैं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की आत्मा काम करती है, कोई शरीरधारी से वो ऊंचे कि ऊंचे, ये तो सारे लोग बने हुए हैं, वहाँ आत्मा जा सकती है। इस शरीरधारियों के गुरुओं के कौन से लोग हैं? अरे पार ब्रह्म की भक्ति जग में तत् निर्भय सत्य गावे, तत् ब्रह्म के नाम की सांस सांस में भक्ति और सत्स्वरूप की भक्ति जग में राज जोग सुर होई, सता सतगुरु की जाई, ये सुखराम सफले भक्ति हद बेहद के माई। जितनी भी भक्तियों का मैं निर्णय कर रहा हूँ, कोई त्रिकुटी का है, कटुटी का है, इसे पार ब्रह्म है, हद बेहद है। परंतु ये अगम देश में तो सत्स्वरूप की केवल्य भक्ति लेके जाई, और केवल्य भक्ति है सृजनहार की, पर ब्रह्म के दोनों नाम की। सृजनहार का नाम सांसों सांस रटेगा और समृद्ध ने सत्स्वरूप का नीचे नाम आएगा, दोनों नाम से में मिल सकती है। ऐसा सुखराम जी महाराज ने वर्णन किया। प्रश्न उत्तर का राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, देवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जहाज ने धन्य कोट संतान धन्य राम सभा से सभा में हमारा हो, सबने राम राम सा सब राम 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 सबको राम 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 राम